नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन है आपका दुश्मन? कौन है? एक औरत, तीन आदमी? जी हां, जो एक औरत की हम बात कर रहे हैं, ये वो औरत हैं जो आप ही के ऊपर नजर गड़ाए बैठी हैं। ये आपको हर तरीके से षड्यंत्र में फंसाना चाहती हैं। ये आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं भी करती हैं। ये आपके ऊपर अपनी नशीली नजरों का जादू चलाने की कोशिश करती है। ये औरत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी अगर आप इसकी बातों में आ गए। इसलिए संभल जाइए, सावधान हो जाइए। इस औरत से बचना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आप इस औरत के कब्जे में रहेंगे, कब्जे में मतलब जब तक आप इसकी बातों को मानते रहेंगे, ये हर वक्त आपको परेशान करती रहेगी और हर बार आप परेशान होते रहोगे। कोई भी हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं। दो दोस्त हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकती है महिला, लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई है। अभी भी बस इस बात का ध्यान रखें। या आपसे कब जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये भी हम बता देते हैं। या आपसे जुड़ी है, फिलहाल हुए हैं कुछ भी 1.5-2 साल से आपसे जुड़ी हुई है, और हो सकता और भी ज्यादा टाइम हो गया हो बहुत से को। लेकिन फिलहाल करंट जो बता रहा है, 2 से 2.5 साल पहले की बात हम अगर करें नहीं सकते हैं। हम बता रहे हैं 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। और इस लेडीज का आपके जीवन में जब से लेडीज आई है, जब से इन्होंने एंट्री ली है, तब से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब हो चुकी है। कर्जा बहुत हो चुका, परेशान बहुत हो रहे हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, तनाव भी बहुत हो रहा। मात्र एक ही रीजन है ये महिला। क्योंकि देखिए, आफ्टर मैरिज अगर आप इस महिला से रिलेशन रख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस महिला से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, इसे नजरअंदाज करना चाहिए, तभी जाकर के जीवन में आपको सुकून मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कहीं न चाहते हुए भी आपके दुश्मन बने बैठे हैं। अब वो कौन है? देखिए, महिला का नाम शुरू हो, वह नाम की महिला है जिनसे फिलहाल आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। ये वो महिला हैं जो हर वक्त आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करेगी, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये धोखे बहुत देती हैं, धोखा बहुत करती हैं आपकी राशि के जातकों के लिए। सिर्फ आपकी राशि के जातकों के लिए आपको वह नाम की महिला से दूर रहना। अब में विमला नाम भी आ सकता है, वर्षा नाम भी आ सकता ठिकाना। ये धोखा आपको आपकी राशि के जातकों का और इनका मेल मिलाप बैठना ही नहीं है। अगर बैठ रहा है तो बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत ज्यादा समय तक बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठ पा रहा है तो फिर नहीं बैठेगा ही नहीं। अब अगर हम बात करें जेंट्स की कि कौन है तीन, तो ये आपके रिलेटिव हैं और कोई नहीं है, आपके सगे संबंधी है तीनों। जी हां, तीनों सगे संबंधी। बड़े पापा, अंकल के लड़के, बड़े पापा के लड़के। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके पीछे अभी से नहीं हैं, काफी टाइम से हैं। कुछ पुराना कर्जा है आपका जो आपको इनको देना है, जो आपने अभी तक दिया नहीं है। वो हो सकता है इस जन्म में ये वसूल करने के हिसाब से आपसे मांग सकते हैं। मतलब किसी भी बहाने से झगड़ा हो रहा है, तनाव हो रहा है इन लोगों के साथ में। आपके साथ में तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए, इन लोगों की अगर हम बात करें तो ये लोग आपके लिए जान भी हाजिर कर देंगे जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी, जिस दिन आप आगे आएंगे। लेकिन समय ये बता रहा है फिलहाल कि अभी आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ पैसों की वजह से। इन्हें चाहिए पैसा, इन्हें चाहिए आपकी उपलब्धियां, या आपकी उपलब्धियों से फिलहाल जल रहे हैं। इन्हें भी नहीं पता है कि आपके लिए सोचते क्या हैं। मन में टिकना, या इनकी जो मेन रीजन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिव पॉइंट भर दिए जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा और किस तरह से सावधानियां रखनी है, किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जिनमें संभल कर रहना है, कौन सी चीजें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए, सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में समय व्यतीत करने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रहेंगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर अकारण ही तनाव होगा। शांतिपूर्ण रवैया आपको अपनाना चाहिए। किसी व्यस्तता की वजह से विद्यार्थी वर्ग अपना पढ़ाई संबंधी कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। आय की अपेक्षा व्यय अधिक हो रहे हैं। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं।
बेहतर होगा कि किसी भी परेशानी में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। अपनी पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ लोग स्वार्थ की भावना से आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने का प्रयास करेंगे। हालांकि विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कोई अप्रिय समाचार मिलने से बनते कामों में भी बाधाएं आएंगी। शेयर तथा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। कहीं भी वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। आपकी मानहानि का कारण बनेगा। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ सकता है। बच्चों पर अधिक रोक-टोक न लगाएं, इससे उनके आत्मबल में कमी आएगी। अकारण ही बहुत ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए भी नुकसान दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से फिलहाल आप परहेज करें। मित्रों और संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। नजदीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ लेन देन को लेकर कुछ दिक्कत आएगी। हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। अनजान लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर न करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य करते समय पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर लें। इससे आपको अवश्य ही सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। अपनी भावनाओं पर संयम रखें। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहें। इस समय अपनी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यप्रणाली को किसी भी तरह से शेयर न करें। कार्यप्रणाली शेयर कर दी तो फिर हो सकता है परेशानी आ जाए। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फिलहाल समय बहुत अच्छा चल रहा है। कीमती समय है, आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना कार्यभार दूसरों के साथ बांटेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में भी बेहतरीन समय बीतेगा। सुकून और शांति में आप बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरों की आर्थिक मदद करने के साथ साथ आप अपने बजट का भी ध्यान रखें। संतान से रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इस समय गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। भावुकता व उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी, जिसकी वजह से कुछ लोग इसका नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। व्यवसायिक स्तर पर कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करें। समय फिलहाल सफलतादायक है। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी, लेकिन अपने अधीनस्थ और कर्मचारियों की गतिविधियों व्यवहार पर आप कड़ी नजर रखें और जहां तक संभव हो कोई भी निर्णय लेने में इतना समय न लगाएं कि समय ही हाथ से निकल जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति है तो उस पर विचार करें। समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जाएगी। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में कुछ दिक्कत आएगी, उसका समाधान भी मिलेगा। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय न लगाएं कि समय हाथ से निकल जाए। अब दोस्तों बात करेंगे आने वाले 3 दिन की, जो ग्रह गोचर के हिसाब से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगले 3 दिनों में कोई गुप्त खबर जो आपको मिलने वाली है, वह आखिर क्या है? ये सब कुछ इस वीडियो में आपको समझना होगा। उससे पहले जान लेते हैं कि अगले 3 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से रहना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ संभल कर रहने की सलाह आपको दी जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगले 3 दिन आपको समझने होंगे कि भाई जो चल रहा है उसमें आपको बजट का भी ध्यान रखना है। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगानी है। उधार लेन देन करना उचित नहीं है। बहुत मेहनत और थकान की वजह से थोड़ा स्वभाव में कहीं न कहीं चिड़चिड़ापन रहेगा। इसकी वजह से बेवजह गुस्सा भी हावी होगा। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, डर बना रहता है। कभी भी कुछ न कुछ होता रहता है। लाइफ में एक प्रॉब्लम जाती है, एक प्रॉब्लम आती है। माइंड में शांति नहीं है। बहुत ज्यादा अशांति आप महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं अगले 3 दिनों में आपको शांति का अनुभव होगा। कुछ उपलब्धियां आपको मिलेंगी, कुछ अवसर आपको मिलेंगे, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपकी आदत हमेशा देखी गई है, जब भी आपको कोई गुड न्यूज मिलती है या आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है या कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो आप उसका बखान पूरी दुनिया में कर देते हैं। एक तरफ से देखा जाए, सब दूर फोन लगा लगा कर बता रहे, आस पड़ोसियों को बता रहे,
रिश्तेदारों को बता रहे। जो आ रहा है उसको बता रहे हैं, जो मिल रहा है उसको बोल रहे हैं, तो अपने मुंह से अपनी उपलब्धियों का बखान करता है। उपलब्धियां कभी नहीं मिलती हैं, ना ही लाइफ में कभी सक्सेस होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो उसका मूल मंत्र जान लीजिए कि आपको अपनी लाइफ के सीक्रेट रखने पड़ेंगे। जब तक आप अपनी लाइफ में सीक्रेट नहीं रखेंगे, अपनी उपलब्धियों को आप अंदर नहीं रखेंगे, अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं रखेंगे, तब तक आप उन उपलब्धियों पर सही तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में हर वह चीज मिले, हर वो अब हासिल कर पाए, अपने लक्ष्य को आसानी से, आप हर उम्मीदों पर खरे उतरे, हर जवाबदारियों को अच्छे ढंग से निभा सके, तो जो आप कर रहे हैं उन चीजों को थोड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश करें। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो आप सीक्रेट रखें। जब आपको लॉस होता है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं। जब आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तब तो आप सीक्रेट रख रहे हैं। किसी ने आपके साथ धोखा कर रहा है तब तो आप उसे सीक्रेट रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट हो रहा है या कहीं से बहुत अच्छा आपको पैसा आने वाला होता है, या कहीं किसी ने बहुत अच्छा करा होता है, या आपकी कहीं किसी ने तारीफ करें, तो उन चीजों को उजागर करते, यानी कि अच्छे अच्छे चीजें उजागर करते हैं और खराब खराब चीजें आप दबा कर रखते हैं, जबकि आपको करना ऑपोजिट है। अगले 3 दिनों में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको अच्छी चीजों को सीक्रेट रखना है, भले या जबकि नेगेटिव चीजें आप उनको उजागर कर सकते हैं, ताकि उसमें परिवर्तन आए। जो चीज हम उजागर करते हैं, जो चीजों का हम बखान करते हैं, उन चीजों में परिवर्तन जरूर होता है। क्योंकि अगर आप सोचे कि जैसा आप बोल रहे हैं वह स्थायी चलेगा, तो वह नहीं होता। उसमें परिवर्तन जरूर होता है। अगर आपने बोल दिया कि मेरी बहुत अच्छी जगह लॉटरी लग चुकी है, मेरी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग चुकी है, या मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, तो देखिएगा, जब आपने बोला उससे कुछ ही दिनों में वह चीज परिवर्तित हो जाएगी। वह चीज होगी नहीं जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो चल रहा है वह चलता रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होता रहे, तो आपको इन चीजों को सीक्रेट बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है, गुप्त रखने की जरूरत है। कहीं से कोई गुड न्यूज मिल रही है, कहीं से कोई अच्छा संदेशा मिल रहा है, तो उसे गुप्त रखना होगा और इसके साथ अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बेवजह बात पर गुस्सा करना, बार बार बहस करना, ये चीजें अच्छी नहीं हैं। सुनने की आदत थोड़ी आपको डालनी होगी। अगले 3 दिनों में आपको थोड़ा सुनने की आदत डालनी होगी। आप हमेशा यह न सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं वह सही है, या मैं जो कर रहा हूं वही सही है। सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप अपनी ही बात रखे जा रहे हैं, तो यह चीजें भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। आप हमेशा अपनी बखान करने में लगे रहते हैं, हमेशा अपने गुणगान गाने में लगे रहते, अपनी बात रखने में लगे रहते। एक बार सामने वाले को सुनने की आदत डालिए। जैसे ही आप सामने वाले को सुनने की आदत डालेंगे, ऑटोमेटिक आपको लाइफ में परिवर्तन नजर आएगा। इसके साथ ही अगर आपको आपकी कोई आलोचना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा, आपको बहुत ज्यादा कुछ तो भी बोल रहा है, आपसे बहस कर रहा है, तो वहां से चुप होकर के निकल जाना। अगले 3 दिन विशेष इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप चुप होकर के वहां से निकल जाते हैं, फिर उसको बहुत अच्छा जवाब मिलता है। उससे शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि मैंने इतना सब बोला। ये इंसान कुछ भी बोलकर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं अंदर से गिल्टी फील होता है। पर वह बताएं, कैसे चुप रहने में, मौन रहने में बहुत से समस्याएं हैं जो आपकी सुलझ सकती हैं। लेकिन आप मौन रहते नहीं हैं, तो आपको चुप रहने की आदत डालनी होगी। बेवजह बहस करने से आपको बचना होगा। लड़ाई झगड़ा विवाद करने से बचना होगा, क्योंकि हो सकता है विवाद ऐसी जगह पर जाकर के पहुंच जाए जहां से उतरना आपके लिए मुश्किल हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करनी पड़े। समय तो खराब होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, साथ ही मेंटली जो शांति है आपकी, वह भी भंग होगी। मानसिक शांति बहुत जरूरी है दोस्तों। भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर मानसिक शांति है तो आप सुकून से रहना आपको अच्छा लगेगा। जहां पैसा बहुत ज्यादा जाता है, वह मानसिक शांति भंग भी होती है। इसका आप कोशिश करिए कि जब भी ईश्वर से प्रार्थना करें तो आपके हमें सद्बुद्धि दे और मानसिक शांति दे। भले ही पैसा दे न दे, लेकिन इतना दे
कि हमारे माइंड में मानसिक शांति रहे और सद्बुद्धि रहे। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और ये समझिएगा, अगले 3 दिनों में अगर घर पर मेहमानों का आगमन है तो अच्छे से स्वागत सत्कार करें। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। उनके आने पर जो मुंह बना लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें देख करके वह चीज आपके भाग्य को प्रभावित करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता, उसको क्या पता चल रहा, उसको तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन है कोई शक्ति जिसे पता चल रहा है, तो यह चीज कहीं ना कहीं आपके भाग्य को प्रभावित करती है, तो इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर कोई मेहमान आपके घर आ रहा है तो अच्छे से उसे जी हजूरी करनी है, उनका स्वागत सत्कार करना है, उन्हें आपके घर पर अच्छा लगे, आपके घर से सुख समृद्धि का आपको आशीर्वाद दे करके जाए और खुश हो करके जाए। जिस घर से मेहमान खुश होकर घर जाते हैं, उस घर में कभी भी मान पुन्ना की कमी नहीं होती है, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगर किसी मेहमान को लग जाए कि उनके घर में हमारे रहने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं मेहमान भी अचंभित रहे और वहां से जाने जाने की सोचे, रुकने की ना सोचें, तो कहीं ना कहीं फिर आपके भाग्य प्रभावित होता है। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा माहौल आपको मेहमानों के आने के बाद क्रिएट करना चाहिए कि उनका मन यहां पर फिर आने के लिए उतारू रहे। एक और बात, अगले 3 दिनों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान बिल्कुल करना है, माता पिता का सम्मान करना है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है, महिलाओं का सम्मान करना है जो आपकी आदतन है, जो कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बड़े बुजुर्ग का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना होगा, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। उनके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वह कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमें मिलता है। दोस्तों, एक मनोकामना पूर्ण उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। रोज रात को सोने से पहले एक चांदी के गिलास में पानी भर लीजिए और उस पानी में देखते हुए अपनी इच्छा धीरे से बोल दीजिए और उस पानी को आपको पी लेना है। यह उपाय सोमवार से शुरू करना है और प्रतिदिन करते रहना है। 11वें सोमवार तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर करके देखिए, परंतु मन में श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि मनोकामना ऐसी हो जो भगवान पूर्ण करे, लेकिन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो वह पूर्ण हो ही ना पाए। तो दोस्तों, वीडियो में बताया गया उपाय अच्छा लगा तो लाइक करें। अब आपकी राशिफल की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आज का दिन कई लोगों के लिए किस्मत चमकाने वाला रहेगा। किस्मत का साथ आपको आज मिलने वाला है, परंतु आपको दोस्तों आज थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि आज ऐसे ऐसे संकट आपके ऊपर आ सकते हैं जिससे आपका बच पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले खुशियों के बारे में बात करते हैं, फिर दोस्तों थोड़े से संकटों के बारे में भी बात करेंगे, सावधानियां भी बताएंगे। किस्मत का साथ आज आपको मिलेगा। दोपहर तक आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दोस्तों, आपको दोपहर के समय में कुछ ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिससे आपकी जिंदगी आपको बहुत प्यारी लगने लगेगी। परिवार का कोई सदस्य दोस्तों आपके लिए कुछ खास कर सकता है। किसी परिवार के सदस्य की तरफ से आज आपको बहुत अच्छी खुशी मिल सकती है। विवाह योग्य जातकों की तरफ से विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। वहीं रात्रि का समय है, किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का आपको मौका भी मिल सकता है। दोस्तों, ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से धन लाभ हो सकता है। यदि काफी समय से आपके और आपके ससुराल पक्ष के बीच किसी बात को लेकर दोस्तों तनी चल रही थी, तो अब वह भी दूर होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अब आपके संबंधों में भी सुधार आने वाला है। और दोस्तों, ससुराल पक्ष से आपको कोई धन लाभ भी हो सकता है। यदि काफी समय से आपका कोई काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए आपको आज दोस्तों समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि आज योग ऐसे हैं कि आपका मुश्किल से मुश्किल काम पूरा हो जाएगा। वहीं नौकरी पेशा जातक अगर पार्ट टाइम काम करने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों, भाग्य पूरा साथ देगा, किस्मत साथ देगी, परंतु कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। आइए सावधानियों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं ग्रहों द्वारा कि आपके ही कुछ नजदीकी लोग आपके ही कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं।
यानी कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होगा तो आपके ही कुछ अपने उसमें दोस्त रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको दोस्त बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है। आपको इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगर आप कुछ भी अच्छा करने वाले हैं तो सबसे छुपा कर करिए। लोगों को बताकर करेंगे तो उनकी दोस्त आपको रुकावट सहन करनी पड़ सकती है। ये लोग व्यवधान उत्पन्न करेंगे। वहीं आज दोस्तों, किसी भी तरह की उधारी किसी से भी ना लें और ना ही किसी को उधारी दें, क्योंकि यह समय पैसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया हुआ उधार वापस आने की संभावना कम है और लिया हुआ उधार चुकाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको दोस्त परेशान करेगी। कुछ घर परिवार की जिम्मेदारी आज आपको सताने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है, जिससे दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा क्रोध आने वाला है, क्योंकि समय पर काम बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपके लिए भी थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। वहीं कारोबारी गतिविधियों जो है दोस्तों व्यवस्थित रहने वाली है। कई लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, कई लोग आपके खिलाफ भी आज के दिन हो सकते हैं। लोगों की आलोचना सहन करनी पड़ सकती है। आपके अपने भी उन लोगों में शामिल होंगे जिससे आपको दोस्तों काफी नर्वस महसूस होगा। आपका कॉन्फिडेंस भी दोस्तों कम होगा। सब कुछ होते हुए भी आप दोस्तों खुद को अकेला महसूस करने वाले हैं। इन लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, क्योंकि जब जैसे ही आपको लक्ष्य मिलेगा ये लोग वापस से आपके साथ हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग जब तक हम पहाड़ चढ़ नहीं लेते तब तक हमारी खिंचाई करने पर ही इनका ध्यान होगा, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ चढ़ लेंगे ये लोग हमारी वाहवाही करने लग जाएंगे। इसीलिए इन लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और उनका विचार बिल्कुल भी ना करें। लोगों की बातों पर अगर जितना आप ध्यान देंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको अपने जीवन शैली में भी थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अपने जीवन शैली में बदलाव करें, क्योंकि यह समय बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीजें आपके जीवन को दोस्तों थोड़ा सा कठिन बना रही हैं, उस चीज को दोस्तों अपने जीवन से दूर करिए। साथ ही दोस्तों, अपने जीवन में थोड़े से नियम कायदे बनाने भी बहुत जरूरी है, तभी आपका जीवन एक सार्थक रूप ले लेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो यह महत्वपूर्ण जीवन है उसको दोस्तों आप एक नियम से चलाएं, शर्त से चलाएं। नियम शर्तों पर ही दोस्तों सब कुछ होगा। जो भी करना हो ध्यान से करें। जो भी चीज खरीदनी है, खानी है, पीनी है, सब कुछ नियम से होना चाहिए। उठना बैठना, इधर उधर जाना, काम करना, सब पर नियम होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना कि जिन लोगों के जीवन में नियम नहीं होते वह भटक अवश्य जाते हैं। जिन लोगों के जीवन पर उनका कंट्रोल नहीं होता उनका जीवन हाथ से निकल जाता है। तो आशा है यह बात आपको समझ आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपके लिए क्षमता से ज्यादा कोई काम मत गणना। जितनी क्षमता हो आपकी उतना काम करना तो बढ़िया रहेगा। क्षमता से ज्यादा काम भी करोगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्षमता से ज्यादा किसी से उधार पैसा लोगे तो मुश्किलें बढ़नी ही बढ़नी है। अपनी क्षमता से ज्यादा जो भी चीज अपने जीवन में आप करते हो उसका दोस्तों फिर गलत प्रभाव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आज के दिन का आपके स्वास्थ्य पर क्या असर है, व्यापार पर क्या असर है, नौकरी पर क्या असर है, साथ ही साथ दोस्तों आपके प्रेम संबंधों पर क्या असर, परिवार पर क्या असर, इस वीडियो में बताएंगे आगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार होता है 100% सटीक। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य से लिख दीजिए जय श्री महाकाल। महाकाल राजा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों क्षमता से ज्यादा कुछ मत करना। आपकी संतान को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। इस समय अपनी संतान का मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि आपकी संतान इस समय भटक सकती है। किसी गलत राह पर उनके ऊपर पूरी तरह से नजर रखना जरूरी है। वह क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, एक माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि अपनी संतान की गतिविधि पर जब तक वह दोस्तों इस लायक ना हो जाए कि वह खुद का अच्छा समझ सके तब तक नजर रखना जरूरी है। समय अनुकूल है, समय बढ़िया है। रूटीन में बदलाव के लिए रचनात्मक काम करें। परिवार के लोगों में चल रहे मनमुटाव का समाधान भी मिलेगा।
किसी उलझन का समाधान मिल जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। घर परिवार में या आपके जीवन में कोई मुसीबत चल रही है, तो उसका समाधान आज के दिन मिल जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु सावधान, क्योंकि आपसे जलने वाले आपको नाम डुबाने के लिए कुछ भी चाल चल सकते हैं। आपकी खुशियों को आपके दुश्मनों की नजर लग सकती है। इसलिए अगर आपके जीवन में आज कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बढ़िया होता है, तो जमाने के सामने उसका ढिंढोरा पीटने की बजाय गुपचुप तरीके से खुशियों का जश्न मनाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि लोगों को दोस्तों किसी का अच्छा होता हुआ देखा नहीं जाता है। लोगों को हमारी खुशियां हजम नहीं होती हैं, यह तो आप भी जानते ही हैं। किसी की काली नजर लगे, इससे अच्छा है दोस्तों कि गुपचुप तरीके से जीवन जिया जाए, अच्छा मनाया जाए, खुशियां अच्छा रहेगा। वहीं दुश्मनों से बचिए। आपके दुश्मन जिनकी काली नजरें हैं आपके ऊपर, उनसे बचना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से बचकर रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहीं घर में सुख शांति का माहौल तो बना हुआ है, बना हुआ रहेगा। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, वरना यह आपके खुशियों को मातम में बदल देंगे। लव पार्टनर को गिफ्ट देना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपकी जीवन साथी है तो उसको, पार्टनर को अपने कोई न कोई उपहार जरूर दीजिएगा, जिससे आपके प्रेम संबंध और ज्यादा अच्छे हो जाएं। वहीं ध्यान रखिएगा, जो युवा हैं, किसी भी प्रकार से अपने करियर को लेकर, उसमें अपने लक्ष्य को लेकर समझौता न करें। समझौता बिल्कुल भी ना करें युवा लोग, नहीं तो दोस्तों परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि आज जिस चीज से आप समझौता कर रहे हो, जिसके लिए आप अपने लक्ष्य से समझौता कर रहे हो, आने वाले समय में कोई न कोई बड़ी परेशानियां देखी जरूर जाएगी। तनाव और थकान यह आपके ऊपर रात्रि के समय हावी हो सकता है, जिससे सर दर्द की समस्या हो सकती है। इन चीजों से थोड़ा सा बचें। ज्यादा भाग दौड़ करने से थोड़ा सा रुक रुक कर काम करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। खास लोगों से मेल जोल आपका बढ़ने वाला है। जीवन में स्थिरता आएगी। थोड़ा सा समय किसी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान पर जरूर बताइएगा। इससे खुद में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। बड़े लोगों के गाइडेंस पर अमल करें। आपके जो बड़े लोग हैं उनकी बातों को फिजूल ना समझें, क्योंकि उनकी बातें, उनके गाइडेंस आपके लिए बहुत काम के हैं। किसी बात को लेकर अगर मन में कोई शंका चल रही हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना। हमारे दोस्तों, जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो उसको दोस्तों हमको बताना है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आपका नंबर दे दीजिए। गुरुजी हम आपसे कैसे बात करें? आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बता दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो हम बस यही आपसे कहेंगे कि ना हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ना हम व्हाट्सएप चलाते हैं। अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो केवल एक माध्यम है, और वह है इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, वह हम वहां पर सभी की कमेंट पढ़ते हैं। कई लोग हमें अपनी परेशानियां बताते हैं तो हम उनको वहीं पर समाधान दे देते हैं। हम किसी से फोन पर बात तक नहीं करते हैं, न ही किसी से हम RS1 लेते हैं। किसी की भी समस्या सुलझाने के लिए हम RS1 तक नहीं लेते हैं। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये मेरे नंबर है, आप इनको RS500 दे दो, समस्या सुलझा लो, तो दोस्तों वह बिल्कुल फ्रॉड है। उनके चक्कर में ना पड़ें। कई लोग कमेंट में हमारा नंबर देते हैं कि यह गुरुजी के नंबर है, तो उन पर विश्वास मत करिएगा। हम किसी को भी अपना नंबर नहीं देते हैं। अन्यथा अगर आप उन पर विश्वास करते हैं, उनसे बात करते हैं, आपका पैसा, आप अपना कीमती पैसा किसी को देते, तो हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। हम आए दिन आपको बताते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में लिखो। कितनी भी बड़ी समस्याएं कमेंट में लिखो, आपसे जुड़ेंगे हम वहीं पर। दोस्तों, ताकत से ज्यादा मेहनत करोगे तो शरीर से। दोस्तों, आपको बहुत समस्या हो सकती है, आराम करें, अपने शरीर का चेकअप करवाते रहें जितना हो सके। अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक शरीर आपका साथ दे रहा है तब तक आप सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जिस दिन शरीर में छोटा सा रोग लग गया तो दोस्तों आधा जीवन का सार वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, चुस्त तंदुरुस्त बने रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो। जितना हो सके, जिन बातों की वजह से आपकी एकाग्रता भंग होती है, जो चीजें आपको दोस्त भटकाती है, आपके दिमाग को खराब करती हैं, उन चीजों से दूर रहो। अगर कोई इंसान है जिससे आपको नफरत है तो उस इंसान को भी त्याग दो,
क्योंकि सबसे बड़ी चीज है शांति, सुकून, एकांत, मन। यह जरूरी है क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो दोस्तों फिर जीवन में आप ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे किसी भी चीज पर। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपकी कार्य क्षमता भी कम हो सकती है। इसलिए जो चीज आपको खटकती है उस चीज से दूर रहो, उसको अपने जीवन से निकाल दो, चाहे इंसान हो या चाहे कोई चीज तक क्यों ना हो। अप्रैल महीने का आगाज हो चुका है। अप्रैल माह में ही साल 2024 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। कई साल बाद पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण न केवल खगोलीय दृष्टि से बल्कि धार्मिक और ज्योतिषी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार